आइए अब रुक कर रहे हैं हम अगली खबर का। बात करेंगे भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर मोहर लगी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का आभार जताया गया है, क्योंकि उन्होंने श्रम कानूनों को सरल बनाते हुए अब उन्हें 4 नए श्रम कानूनों में परिवर्तित किया, जिससे लंबे समय से परेशान चल रहे लेबर यूनियन को राहत मिली है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे बताया कि 1 दिसंबर को गीता जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। सरकार ने इसे मानव धर्म की जयंती बताते हुए कहा कि हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता में है। कैबिनेट बैठक में निवेश को लेकर भी बड़ी जानकारी साझा की गई है। आपको बताया ये भी गया कि हैदराबाद में हुए इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम में आपको बताया ये भी गया कि हैदराबाद में हुए इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम में 3,66,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला, जिससे लगभग 27,000 रोजगार पैदा होने की संभावना है। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि आगामी 8 और 9 दिसंबर को कैबिनेट बैठक खजुराहो में आयोजित होगी। एक तो आज कैबिनेट के प्रारंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया गया, क्योंकि जो लेबर कानून आया, श्रम कानून, उसमें लगभग 44 कानून थे, छोटे बड़े सब मिलाकर। उसको सिर्फ 4 कानूनों में परिवर्तित कर दिया। तो लेबर कानून बहुत सरल और व्यवस्थित कर दिया, जिससे कि हमारे यहाँ व्यवसाय काफ़ी फले फूले। और ईज डूइंग का सबसे बड़ा उदाहरण है ये। आप सभी जानते हैं गीता जयंती 1 दिसंबर को है। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे। और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। मैं व्यक्तिगत रूप से गीता को मास्टर की कहता हूँ। किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी दुविधा का सवाल उत्तर यदि कहीं किसी ग्रंथ के अंदर है तो सिर्फ गीता के अंदर है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 1 दिसंबर को सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाने की निवेदन किया है। और 24 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार के और वहाँ के धार्मिक संगठनों के सौजन्य से उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी मध्य प्रदेश कैसे हिस्सेदारी कर सकता है और कैसे उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिल सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। आप जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए। पिछले दिनों वो हैदराबाद गए थे, उद्योगपति से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान लगभग 36,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें लगभग 27,800 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। तो मंत्रिपरिषद की बैठक है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में, और बैठक में कई अहम मुद्दों पर मोहर भी लगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जब जानकारी दी तो उन्होंने खासतौर पर श्रम कानूनों को लेकर बात किया कि अब कितने सरल हो गए हैं श्रम कानून। 44 कानूनों को अब 4 नए श्रम कानूनों में परिवर्तित किया गया है, जो काफी सरल है। उसके अलावा भी उन्होंने जानकारी दी, हैदराबाद में हुए इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी, गीता जयंती को लेकर उन्होंने बात की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कैबिनेट बैठक में लेगा। आइए दिव्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, उनकी तरफ मैं रुक कर लेती हूँ। दिव्या, कैबिनेट बैठक हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक थी। कई अहम मुद्दे, जिसमें श्रम कानून, हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट को लेकर जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में, गीता जयंती के बारे में भी बताया गया, और खजुराहो में अब नेक्स्ट मीटिंग जो होगी, कैबिनेट मीटिंग होगी, वो होने जा रही है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पारुल, जैसे कि जो ये कैबिनेट बैठक हुई, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो इसमें तरह अलग अलग सारे फैसले हुए। कुछ अध्यात्म के थे, कुछ निवेश के बारे में भी बात हुई, और कई न्याय जो कार्यपालिका होती है उसको लेके भी कई संबंध में फैसले हुए। तो सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि लेबर कानून में जो बदलाव किया गया है उसको लेके जानकारी दी गई। उसके साथ ही जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 8 और 9 दिसंबर को जो अब कैबिनेट होने वाली है वो खजुराहो में होगी। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट ये भी है पारुल, कि जो अब नगर परिषद अध्यक्ष है और नगर परिषद अध्यक्ष होते हैं, उनके जो अब जो इलेक्शन होंगे जो वो सीधे मतदाता द्वारा होंगे। अभी तक उनको चुना जाता था 2022 के बाद, जो पार्षद होते थे उनके द्वारा चुना जाता था। तो ये प्रणाली वो पूरी चेंज होने वाली है, और इसके लिए ये जो आज चर्चा की गई है कैबिनेट से स्वीकृत कराया गया है। अब इसका जो विधेयक है
जो अभी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से, उसमें इस प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा। इसी के साथ अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हैदराबाद के दौरे पे गए थे, वहां उन्होंने निवेशकों से 1 to 1 चर्चा की थी। उसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 36,000 करोड़ से भी ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले हैं मध्य प्रदेश को, और उससे करीब 27,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होगा। तो पारुल, जैसे कि लगातार जो कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, तो ये एक उसमें अहम फैसला था जिसकी जानकारी पारुल कैबिनेट को दी गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो अहम जानकारियां दी गई हैं, कैबिनेट में फैसले भी अहम लिए गए हैं अध्यात्म से लेकर, क्योंकि गीता जयंती का भी जिक्र हुआ, और उसी के साथ साथ श्रम कानूनों को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी जानकारी जो है वो साझा की है।